किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके हिंदी क्लास, जो हमारी हिंदी की क्लास चलती है उसकी हम फर्स्ट क्लास की। तो देखो भाइयों, कल हमने हिंदी का सिलेबस बढ़ा था, उसमें मैंने फर्स्ट टॉपिक डाला था आपका भाषा यानी कि लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को हम पूरी करेंगे आज। मात्र 15 से या 20 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा क्लास होगी, इससे ज़्यादा नहीं बड़ी होगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें और आने वाली जो आसाम रायपुर रैली भर्ती जो आपकी एसएसबी ट्रेड्समैन है, एसएससी जीडी का भी आप कर रहे हो, तो हिंदी में आप 25 में से 25 अभी भी ले सकते हो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरा देखेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है आपका भाषा। भाषा की परिभाषा वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी भाषा। क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में, जिनके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप में दूसरों को समझा सके और दूसरे के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैं आपको आपको जो बोलकर सुना रहा हूँ या मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, वो एक भाषा का माध्यम है। सरल शब्दों में, सामान्यतः भाषा मनुष्य का सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। अब देखो आगे पढ़ते हैं। देखो पूरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता है भाई। आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों को पूरी बात में समझना या समझ पाना बहुत कठिन है। बिल्कुल भाई, बहुत कठिन है। संकेतों में तो कोई नहीं समझ सकता, केवल संकेतों में तो आप ही समझ सकते हो। और वो भी कब? जब आपको पता है ना कब समझ सकते हो, तभी समझते हो आप। संकेतों में नहीं, संकेतों में तो आपसे समझने का काम ही नहीं है। अपने आप आपने अपने मित्रों के साथ संकेतों में बात समझाने का खेल खेले होंगे भाई। आज खेल तो खेले नहीं है, पर समझाया जरूर है संकेतों में। आपने तो सबने समझाया, मेरे को पता है। उस समय आपको अपनी बात समझने की बहुत कठिनाई हुई होगी। ऐसा ही आदि मानव के साथ होता था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाना आरंभ किया, और शब्दों के मेल से बनी आपकी भाषा। क्या बनी? शब्दों के मेल से बनी भाषा। भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना है, यानी संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। क्या है? बोलना। कक्षा में अध्यापक अपनी बात को बोलकर समझाते हैं और छात्र सुनकर उनकी बात समझते हैं। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने भाव प्रकट करता है और वह उसकी बात सुनकर समझते हैं। इसी प्रकार छात्र अध्यापक द्वारा समझाने की कही गई बात लिखकर प्रकट करते हैं और अध्यापक उसे पढ़कर मूल्यांकन करते हैं। सभी प्राणियों के द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की बोलियों को भी भाषा नहीं कहा जाता है। नहीं, पशु पक्षियों की बोलियों को कोई भाषा नहीं कहा जाता भाई, पशु पक्षियों की बोलियों को। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों या भावनात्मक को व्यक्त किया जाता है। वैसे ही भाषा की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है। फिर भी मनोवैज्ञानिकों ने इसके अनेक परिभाषाएं दी, किंतु ये परिभाषाएं पूर्ण नहीं है। हर में कुछ ना कुछ त्रुटियां पाई गई है। देखो अब बात करते आचार्य देवनाथ शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार बनाई है। उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाषा एवं विचारों का पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उसे यांत्रित रूढ़ ध्वनि संकेतों की प्रणाली को भाषा कहते हैं। ये तो भाई देवार्थ शर्मा की तरफ से। यह तीन विचारणीय भाषा है। भाषा संकेतिक, भाषा ध्वनि संकेतक है, भाषा यंत्रार्चित है,
भाषा वह रूढ़ है, ठीक है ना। सार्थक शब्दों के समूह या संकेतों को भाषा कहते हैं। यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य के जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं है। रेलगाड़ी के गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है, किंतु भाषा इस प्रकार के संकेतों का महत्व नहीं है। किसी भी संकेत सभी लोग ठीक ठीक कर समझ नहीं पाते, न उनसे विचार सही से व्यक्त हो पाते। सारांश में ये कि भाषा साथ है, स्पष्ट होना चाहिए। अब भाषा यथार्थित संकेत, यहाँ शब्द और अर्थ में कई तरह के संगत संबंध पाए जाते हैं। बिल्ली, कौवा, घोड़ा आदि को क्यों पुकारा जाता है, यह बताना कठिन है। इनकी ध्वनियों को समाज में स्वीकार कर लिया है और इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। अब देखो भाई, बात ऐसी है कि भाषा आपको यदि क्लास बोरिंग लग रही है, क्योंकि भाई बात ऐसी है कि इसमें आपको अब सोचोगे सर आता क्या है। भाई इसमें आ जाता है, कई कभी कभार क्वेश्चन उठ के आ जाता है, तो क्वेश्चन करना हमारी जरूर जिम्मेदारी है और पढ़ना भी। भाषा ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं, परंपरा या युगों के कई प्रयोग आते हुए औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग अनंत काल से करते आ रहे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े ये सब का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं इसका कोई कारण नहीं, ये प्रयोग तरकीन है। अब देखो भाई, बात ऐसी है कि तरकीन तो कैसे यार, बूढ़े तो बूढ़े होंगे, जवान जवान होंगी, और आप देश के सैनिक ही रहोगे यार। प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है। हमारी राष्ट्र भाषा हिंदी है। अब बोलो, यहाँ से क्वेश्चन जाता है भाई। संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, चीनी, जर्मन आदि। इसमें लगभग तो सारी इंडिया की भाषा है भाई। हिंदी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भाषा निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तु के विषय अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उससे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबूराव सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों को द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि के रूप में भाषा कहते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं में निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है। भाषा में ध्वनि संकेत के परंपरागत और रूढ़ प्रयोग हुआ। बिल्कुल, भाषा में अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाषा में कौन सा संकेतों का कौन सा प्रयोग हुआ था, तो ध्वनि संकेतों का परंपरागत एवं रूढ़ भाषा का प्रयोग हुआ, रूढ़ प्रयोग हुआ है। भाषा सार्थक ध्वनि संकेतों के मन की बातों का विचार विनिमय। भाषा सार्थक ध्वनि संकेतों से मन के विचारों का विनिमय। भाषा ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के आंतरिक एवं बाह्य कार्यों का संचालन, विचार विनिमय में सहायक होते हैं। हर वर्ग के समाज ध्वनि संकेतों का अपने होते हैं, दूसरे से भिन्न होते हैं भाई। भाषा एक संप्रेषण के रूप में। संप्रेषण एक व्यापक शब्द है। संप्रेषण अनेक रूप हो सकते हैं। कुछ लोग इशारों में अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं, ये इशारे भाषा नहीं है। भाषा भी संप्रेषण एक रूप है। भाषा के संप्रेषण दो लोगों का होना जरूरी होता है, एक अपनी बात को व्यक्त करने वाला, दूसरे उस बात को ग्रहण करने वाला। अब दो लोग हैं तभी तो, एक मैं हूँ और एक आप हो। मैं अपनी बात को व्यक्त कर रहा हूँ और आप उसको ग्रहण कर रहे हो। जो भी बात इन दोनों के बीच में संप्रेषित होती है उसे संदेश कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संदेश या मैसेज कहते हैं। भाषा यही कार्य वक्ता एवं श्रोता द्वारा किया जाता है। संकेत व्यक्त करने के लिए वक्ता किसी न किसी कोड का सहारा लेता है। कई इशारों में तो कई ताली बजाकर अपनी बात कहता है। इस तरह के इशारे करना या ताली बजाना एक प्रकार से कोड है। वक्ता या श्रोता के बीच भाषा भी कोड का कार्य करती है। भाषा का ये कोड दो तरह की हो सकती है। यदि वक्ता बोलकर अपनी भाषा को संप्रेषित करना चाहता है तो उच्चारित एवं मौखिक ध्वनि का सहारा लेना चाहता है। यदि लिखकर अपनी बातों को संप्रेषित करना चाहता है तो लिखित भाषा का सहारा लेना होता है। संप्रेषण के अंतर्गत वक्ता या श्रोता भूमिकाएं बदलती रहती है। जब पहला व्यक्ति अपनी बात को संप्रेषित करता है तो वक्ता भूमिका निभाता है और दूसरा श्रोता। जब तक दूसरा
श्रोता व्यक्ति अपनी बात को कहता है तब वक्ता बन जाता है। ये पहला वक्ता श्रोता भूमिका निभाता है। कुल मिलाकर ये स्थिति बनती है कि वक्ता पहले किसी संदेश का कोड में बदलता है और ये कोडीकरण करता है और श्रोता उस संदेश को ग्रहण करके कोड से उसके अर्थ तक पहुंचता है और उस कोड को विकोडीकरण करता है। वक्ता और श्रोता के बीच में कोडीकरण तथा विकोडीकरण की क्रिया बराबर होती है। संदेश वक्ता श्रोता कोडीकरण विकोडीकरण भाई ये यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वक्ता और श्रोता के बीच में कोड का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों परिचित हो अन्यथा दोनों के बीच में संप्रेषण नहीं हो सकता। मानव संप्रेषण मानवेतर संप्रेषण एवं संप्रेषण के विचारों के आदान प्रदान केवल मनुष्य के बीच में नहीं होता, मानवेतर प्राणियों के बीच में भी होता है। कुत्ते बंदर तरह तरह की आवाजें निकालकर दूसरे कुत्तों या बंदरों तक अपनी बातों को संप्रेषित करते हैं। मधुमक्खियों की तरह नृत्य करने वाली दूसरी मधुमक्खियों तक अपना संदेश संप्रेषित करती है, परंतु मानेश्वर संप्रेषण भाषा नहीं कहा जाता। भले ही पशु पक्षी तरह तरह की ध्वनियाँ उच्चारित करती है और संप्रेषण करती है, वस्तुतः भाषा का संबंध केवल मनुष्य मात्र से है। भाषा का संबंध मानव मुख से उच्चारित ध्वनियों के साथ है। दूसरे शब्दों में कहे तो ये कह सकते हैं कि भाषा मानव मुख से उच्चारित होती है। भाषा एक प्रतीक व्यवस्था के रूप में ये तो कठिन है कि भाषा मनुष्य के मुख से उच्चारित होती है, पर उच्चारण के अंतर्गत मनुष्य की तरह तरह की ध्वनियाँ एवं मेल से बने शब्दों का उच्चारण करता है। इन शब्दों के वाक्य बनते और वाक्यों का प्रयोग से वह वार्तालाप करता है और एक और भाषा अन्य शब्दों ने किसी न किसी अर्थ होता है, दूसरी ओर किसी न किसी वस्तु की ओर संकेत करता है। उदाहरण के लिए किताब एक शब्द हिंदी अर्थ है जिसका प्रयोग हिंदी भाषा परिचित है, दूसरी ओर शब्द किसी वस्तु का यानी किताब की ओर संकेत करता है। यदि हम संकेत से कहते हैं तो एक किताब से लेकर आओ और वह व्यक्ति किताब शब्द सुनकर उनके अर्थ पूछता है तो फिर किताब को लेकर आता है, अन्य किसी वस्तु को क्यों नहीं। तो ये बात है आपको भाई। अब बात करते कहने का तात्पर्य है कि शब्द अपने वस्तु नहीं होता बल्कि किसी वस्तु का अभिव्यक्त करता है। इसी बात को इस तरह से कहा जाता है कि शब्द किसी वस्तु का प्रतीक होता है जिसका अर्थ था वस्तु की ओर संकेत करना। वस्तुतः वह संसार का सबके लिए समान होता है, अंतर केवल प्रतीत स्तर का होता है। भाषा शब्द का अर्थ वस्तु के किताब और संसार हर भाषा भाषी के समान होता है, अंतर केवल प्रतीत के स्तर पर होता है। यदि कोई बुक कहता है तो कोई पुस्तक, इस तरह प्रत्येक व्यक्ति प्रतीक एवं प्रतीक त्रिरेखीय होते हैं, एक दूसरे की वस्तु की ओर संकेत करते रहते हैं। तो दूसरी ओर इसका अर्थ अब कुछ अनुक्रम आपके सामने आएगा। उदाहरण के लिए हिंदी के निम्न अनुक्रम दिए गए से क ए मैं ए ले ए बराबर कमल सही। आप क ए ले ए मैं ले कमल सही भाई, ये भी सही ये भी सही। तो ये बता दूं आपको, ये ए ना ये कलम, ये कमल है ये कलम है, ठीक है ना। मैं ए के ए ले प्लस ए मकल यानी गलत, ये गलत हो गया क्योंकि मैं ए, ठीक है ना, क ए और ले ए मकल मकल, ये गलत क्यों हो गया आपको बताना होना चाहिए। ले ए के ए मैं ए लकम, तो ये भी भाई आपका गलत बता रखा है। उच्चाप व्यंजनों स्वरों की ध्वनियाँ शब्द बनाते हैं, किंतु सार्थक होने के कारण कमल और कलम हिंदी शब्द है, पर निरर्थक होने के कारण मक्कल और लक्कम हिंदी शब्द नहीं है। ध्यान रखिए, भाषा कुछ नियम होते हैं और नियम उस भाषा के संरचना संचालित या नियंत्रण करता है, इसलिए भाषा का नियम संचार से भाषा का उद्देश्य संप्रेषण विचारणों का आदान प्रदान। भाषा के प्रकार, भाषा तीन प्रकार की थी, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। अब मौखिक आपको पता है, मैं बोलकर सुनाने वाला। अब ये मौखिक की परिभाषा बताऊं क्या? उदाहरण के लिए टेलीफोन, दूरदर्शन, जो भी आपको वो मौखिक के रूप में मिलता है। मौखिक भाषा की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है, ये भाषा अस्थायी रूप है, उच्चारित होने के साथ ये समाप्त हो जाती है। वक्ता और श्रोता दूसरे के आमने सामने पढ़े तभी मौखिक लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है।
इस रूप की अवधारणा कई कई ध्वनि होती है। विभिन्न ध्वनियों के सहयोग से बने शब्द बनते हैं, जिनका प्रयोग वाक्य तथा विभिन्न वाक्यों के प्रयोग से वार्तालाप में किया जाता है। ये भाषा का मूल प्रधान रूप है। लिखित भाषा आपको पता है, पत्र में लिखते रहे एक दूसरे को प्रयोग करते हैं, तो ये लिखित भाषा। उदाहरण पत्र संप्रेषण, ये जो आपके उदाहरण है। ये भाषा अब देखो इसकी विशेषता, ये भाषा अस्थायी होती है। यह रूप अपने भावों के विचारों का अनंत काल तक सुरक्षित रख सकते हैं। यह रूप में यह अपेक्षा नहीं करता कि वक्ता और श्रोता आमने सामने है। यह रूप में अवधारणा कई वर्ण होते हैं जो उच्चारित ध्वनि का अभिव्यक्ति करते हैं। यह भाषा का गौण रूप है, ठीक है ना। ये लिखित भाषा। अब आती है आपकी सांकेतिक भाषा, जिसे गूंगे और बच्चों को समझाती है, ये सांकेतिक भाषा कहलाती है। इसे संकेतों का इशारे को बात समझ जाती है, ये सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा है यातायात नियंत्रण करने वाला, मुख बधिर व्यक्ति वार्तालाप करते हैं। इसका अध्ययन भाषा की प्रगति, ये चलती फैलती। आपको देखो भाई इतना कुछ याद नहीं करना, इतना आपको भाषा के भाग याद करने हैं। भाषा के विविध रूप, बोलियां, प्रतिष्ठित भाषा, राष्ट्र भाषा और बोलियां। अब बोलियां तो देखो आपको इतना, आपको गहन अध्ययन से नहीं पूछा जाएगा। ये आपको मैंने ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। ये मैंने आपके रीड के आधार पर बना रखी है, तो मैंने सोचा इसी में से पढ़ा देते, पर ये तो बहुत हाई लेवल हो गया। तो कल आपके लिए जो आपकी महत्वपूर्ण होगी वही आपको बताया जाएगा। तो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एक बात और बता रहा हूँ, आप अभी तक चैनल को ज्वाइन किया, चैनल को ज्वाइन कर लो यार, क्योंकि आपका भाई आपके साथ हो तो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। अब देखो कुछ आपकी भाषा याद करते हैं। लिपियाँ, लिपियाँ देखो हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो और देवनागरी। देवनागरी लिपि। दूसरी अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, इंडोनेशियन, पॉलिसी, मिजो और रोमन, ये रोमन लिपि है। पंजाबी आपका गुरमुख लिपि एक पंजाबी है। उर्दू, अरबी, फारसी, ये फारसी लिपि है, ठीक है ना। रूसी आपका बुल्गेरियन, चेक तथा रोमेनियन, ये रूसी लिपि है। बंगला की केवल बंगाल है, उड़िया की केवल उड़िया है, असमिया की केवल असमिया है, ठीक है ना। ये आपके लिपि हैं। और ये आपकी ए आई ओ ये सब आते हैं आपको, ये इनकी मात्राएं कै का की कु के ये भी आते हैं। देवनागरी लिपि, ये आपको देखो इतना गहन अध्ययन नहीं। तो आपको एक क्लास कैसी लगी हिंदी की, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको आगे करा दिए जाएंगे। ये भाषा का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था, क्योंकि ये भाई मैंने ये सोचा चलो करा देते बच्चों को, जो मेन इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दिया आपको। आगे भी आपको इसी तरह क्लासेस लेती रहेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक बात और बता रहा हूँ, शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दे। जय हिंद भाइयों, वंदे मातरम।